नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट को। हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोगों ने जाना था कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेशियो मेथड बताया था मैंने। 2 साल के लिए 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1, 6 साल के लिए 6 15 20 15 6 1। ये हम लोगों ने जाने थे रेशियो मेथड। फिर हम लोगों ने जाना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। 2 साल के लिए 2r स्लैश आर स्क्वायर, 3 साल के लिए 3r स्लैश 3r स्क्वायर स्लैश आर क्यूब, ऐसे 4 साल के लिए 4r स्लैश 4r 6r स्क्वायर स्लैश 4r क्यूब स्लैश r रेज़ टू द पावर 4। ये हम लोगों ने जाना। फिर उसके बाद कल हम लोग आगे बढ़े थे अगले टाइप के क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग आ जाए या फिर आपके पास ब्याज जो कैलकुलेट हो रहा हो, किस पर हो रहा हो कि भाई ब्याज एनुअली के अलावा कैलकुलेट हो रहा हो, भाई हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा हो, क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा हो। समझ में आ रहा है भाई? इस तरीके से को आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उनको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने ये बातें अब तक जानी थी। तो आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। मैं नरेंद्र सारस्वत डीएमएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली पॉइंट के बारे में हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। अगले पॉइंट के बारे में अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था? पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से रेट निकालते हैं हम लोग। जैसे कोई धनराशि, मैंने आपको बताया था कोई धनराशि 2 वर्ष में 8 गुना, 2 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। आपसे पूछ लिया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, चक्रवर्ती ब्याज की दर बताइए। ए सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इन 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो मैंने कहा था कि कोई धनराशि 1 रुपए थी, 1 से 8 रुपए हो गई, मान लो 2 वर्ष या 3 वर्ष ले लो इसको, चलो 3 साल में ये 8 गुना हो गई। ये टाइम लगा है 3 साल का समय लगा है भैया, यहां से यहां आने में उसको टाइम जो लगा है वो 3 वर्ष का समय लगा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि टाइम अगर 3 साल है तो टाइम का अगर हम 1/3 करें, कहने का मतलब क्यूब रूट निकालेंगे, तो समय का जब मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा, जितना भी 1 से 8 हुआ इसका क्यूब रूट जो निकल के आएगा, 1 साल में धन हो गया 1 से 2 रुपए। ये 1 साल का टाइम आ चुका है। तो ब्याज कितना आया आपको? 1 से 2, 1 रुपए किस पर? 1 पर कितना परसेंट? मल्टीप्लाई बाय 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आएगा सर वो 100% निकल के आएगी। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था या नहीं जाना था? हम लोगों ने यही बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। इन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो जो भी पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, मैं उनके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। कोई क्वेश्चन बना आपके पास, जैसे कि सपोज करो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, कोई धनराशि 2 वर्ष में 9 गुना हो जाती है, बताओ कितने साल में? तो आपने कहा 2 साल में। कितना गुना? 9 गुना। अब टाइम 2 साल है, 2 वर्ष में 9 गुना हो गई, मतलब 1 से 9 रुपए हो चुकी है और टाइम लगा है कितने साल? 2 साल। 9 गुना का मतलब ये होता है। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जा रही है तो सर हम लोग कहेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो बताओ 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 हो जाता है। तो आपको यहाँ 1 आ गया, 3 आ गया। तो कोई धनराशि 1 साल में 1 से 3, ब्याज कितना आया? 2 किस पर? 1 पर, कितना परसेंट? मल्टीप्लाई बाय 100। तो 200% आंसर हो गया ये आंसर। अरे आप लोग समझ तो रहे हो ना सारे के सारे? इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको अगले पॉइंट की ओर लेके चलता हूं। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लेने जा रहा हूं कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ इस टाइप के। जैसे प्रिंसिपल है 12,500 रुपए, 12,500 रुपए प्रिंसिपल है। 1 वर्ष 6 माह में, मतलब 1.5 साल में, 1 वर्ष 6 माह का मतलब होता है 1.5 साल। सर 1.5 साल कैसे हुआ? 1 वर्ष तो कंप्लीट है, 6 माह का मतलब आधा साल, इसलिए 1.5 साल हो गया। अरे आ रहा है ना समझ में? तो भाई 6 माह का मतलब आधा साल, 0.5 ईयर ये हो गया, 1 साल ये हो गया, तो 1.5 साल हो गया ना यहाँ पर। अच्छा नेक्स्ट हो जाता है सपोज करो 21,600 रुपए। क्या तुम्हें समझ में आया? प्रिंसिपल है 12,500, टाइम है 1 वर्ष 6 माह से, अमाउंट हो चुका है 21,600 रुपए। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जा रही है, ROI बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए आपसे पूछा। अब इसमें पहला पॉइंट ये कि अगर इट इज कैलकुलेट ऑन ईयरली, मतलब वार्षिक आधार पर इसकी गणना की जा रही है,
वार्षिक आधार पर इसकी गणना की जा रही है। अब एक बात बताए, वार्षिक आधार पर गणना की जा रही है तो तुम बताओ फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट निकालने का। अभी तक के क्वेश्चन में मैं आपसे सीधा कह रहा था, जैसे कंप्लीट ईयर आ रहा था 12,500 से 21,600 रुपए हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कितने साल में हो रहा है। अगर सपोज करो 2 साल होते तो आप इसका स्क्वायर रूट कर देते या नहीं कर देते? भाई 2 साल होता तो स्क्वायर रूट कर देते। अब मैंने पूछा 3 साल होता तो आप लोग क्या कर देते? बोलो 3 साल होता है, या मान लो यहाँ 3 साल में हो जाता तो आप कहते थे सर क्यूब रूट कर देते, ये 3 साल में हो जाता। अरे आ रहा है क्या सभी को समझ में? लेकिन यहां जो टाइम दिया गया है वो 1 वर्ष 6 माह है, मतलब 1.5 साल में हुआ है। भाई 21,600 जो रुपए हुए हैं वो 1.5 साल में हुआ है। 1.5 साल का मतलब होता है, देखो इसको बोलेंगे हम लोग 1.5 ईयर, और 1/2 साल का मतलब हो गया 3/2 साल। 2 एकम 2 और 1 3/2 साल, मतलब 3/2 साल में कोई पैसा 12,500 से 21,600 रुपए हो चुका है। 12,500 से 21,600। जब 3 आ रहा था तो इसको रूट कर रहे थे। अब देखो रूट का मतलब होता है पावर को उल्टा कर देना। कहने का मतलब 3 था तो 3 का उल्टा 1/3, इसकी पावर 1/3 कर रहे थे। टाइम अगर 2 साल आ रहा था तो पावर हाफ कर रहे थे। अब टाइम 3/2 आ रहा है तो पावर 2/3 कर देंगे, उल्टा, जस्ट उल्टा कर देंगे। बात समझ में आ रही? मैंने कल भी तुम्हें बताया था एक बात कि जब भी हम लोग, जैसे आपको याद हो तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अब ये प्रिंसिपल तो इधर आ गया, जब टाइम को इधर लेके आएंगे तो टाइम को लेके आएंगे तो इसकी पावर जो होगी वो 1/t हो जाएगी, मतलब टी रूट तो बोलते हैं इसको। अब टाइम यहां पर सर 3/2 है, 3/2 है तो उल्टा हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा यहां पर सर 2/3, ये उल्टा हो जाएगा यहां पर आके, ये वैल्यू इधर आएगी तो ये 2/3 हो जाएगा। अरे तुम समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? क्लियर हो गया सभी को? तो आपके पास टाइम अगर 1.5 साल आ गया तो अपन अब इसका क्या करने जा रहा हूं, पावर अपन इसकी पहले रेशियो ले लेते हैं। रेशियो देखो 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो गया यार, तो ये हो गया 125 और ये हो गया 216, पावर हो जाएगी 1 साल में वो धनराशि हो जाएगी 2/3, इसका 2/3 और इसका 2/3, ये 1 साल में हो गया। सारे समझ तो पा रहे हैं ना? बस हो गया काम, अब अपना खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बताओ 5 का क्यूब 125 होता है, तो 5 का क्यूब 125 होता है, तो ये लिख दिया 5 का क्यूब और इसकी पावर 2/3। ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, इतना लंबा प्रोसेस करना नहीं होता। डायरेक्ट 5 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, यहाँ स्क्वायर तो आएगा 25, तो ये आ गया, सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ 216 है तो 216 को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो चुका है 6 का क्यूब और पावर तो 2/3 चली रही है, तो 6 का क्यूब का 2/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो धनराशि 25 से 36 हो गई 1 साल में। 25 से 36 1 साल में, तो आपको ब्याज आया 11 किस पर, 25 पर, गुणा में 100, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25 चौके 100, 44% रेट ऑफ इंटरेस्ट इस सवाल का आंसर है। तो तुम्हें समझाने के लिए बताया, कल को टाइम ऐसे डिफर कर जाए, कंप्लीट ईयर नहीं आए तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समाप्त करेंगे, फिनिश करेंगे। अब ये बताओ तुम्हें समझ में आया सभी को? भाई इस चीज को, पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। जो पॉइंट समझ में आ गया तो ये चीजें ध्यान में रखना जो मैंने बताया। क्लियर हो गया सभी को? यस नो? बहुत अच्छी बात है। तो अगर आगे बढ़ते हैं, अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो फिर से जाके चेक कर लेना, मैंने बिल्कुल आराम से तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। एक तरीका तो ये है कि जब आपके पास ईयरली क्वेश्चन आ जाए तब अपन इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन कल को क्वेश्चन आ जाए यहां पर दूसरा पार्ट इसमें पूछ ले कि भाई हाफ ईयरली रेट लग रही है। हाफ ईयरली रेट का मतलब होता है अर्धवार्षिक। अब जब गणना अर्धवार्षिक के आधार पर हो रही है तो तुम लोगों से मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, अर्धवार्षिक के आधार पर गणना हो रही है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो आपके पास प्रिंसिपल है वो तो थे 12,500 से, टाइम डबल हो चुका है, 1.5 साल का डबल मतलब टाइम 3 साल नजर आ रहा है, 3 बार कैलकुलेट हो रहा है, 3 वर्ष नजर आ रहा है। अमाउंट जो 3 साल का निकल के आ रहा है वो 21,600 रुपए निकल के आ रहा है, और जो रेट थी, जो एक्चुअल रेट थी उसकी आधी रेट हो जाएगी, रेट की आधी, एक्चुअल रेट की आधी, मतलब अब जो निकल के आएगा वो R/2% निकल के आएगा, क्योंकि आधी रेट निकल के आएगी, तो एग्जैक्ट रेट तो दुगनी हो जाएगी इस आधी की। समझ में आ रहा है? तो चलो सोल्व करते हैं। देखो परफेक्ट ईयर आ चुका है, तो अपन कहेंगे 12,500 से वह धनराशि हो चुकी है 21,600, 100 से 100 कैंसिल आउट। अब मैं कहूंगा 125 से 216, टाइम आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ 3 है, परफेक्ट ईयर है तो क्यूब रूट ले लेंगे,
तो 125 का क्यूब क्या होता है ये बताओ। 125 का क्यूब होता है सर 5, 216 का क्यूब बताएंगे सब आप कहोगे सर 6, तो वह धनराशि हो गई 5 से 6, तो 5 से 6 मतलब ब्याज की दर आ गई 1 किस पर 5 पर, मतलब 20% रेट आएगी। और ये जो 20% रेट निकल के आएगी बेटा ये r/2% होगा। तो मैं कहूंगा r/2% अगर 20 है तो r की वैल्यू बताओ, आंसर 40%। इस पॉइंट को दोबारा रिवाइज करके सुनना, जो मैंने फिर से बताई ये बातें कैसे ये हुआ है, सारी चीज एक बार फिर से सुन लेना। तुम लोग जिनको बात एक बार में क्लियर नहीं हुई है वो फिर से सुन लेगा ये चीज जो मैंने बताई है पीछे जाके। समझ में आ गया सभी को? पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? अच्छे से समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपन पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोग उनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अगले पार्ट की ओर चलते हैं हम लोग। अगला पार्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट की ओर तुम्हें मैं लेके चल रहा हूं कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस of itself in 3 years। लो इंग्लिश में लिख दिया। क्वेश्चन ये है, कोई धनराशि, हिंदी में ऐसे बोलेंगे कोई धनराशि, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो एक बार में ही, कोई धनराशि 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन बना। तो क्वेश्चन में पूछा गया तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, ये बना क्वेश्चन। और ये चक्रवर्ती ब्याज पर चल रहा है, ये क्वेश्चन चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज पर, हो जाएगी एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है सभी को? ए सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? तो इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ये इंग्लिश में हो गया। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। अब ये तो लैंग्वेज में तुम्हें समझा दिया। अब जब क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली लिखूंगा, अब आगे से मैं क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली लिखूंगा कुछ इस तरीके से, देखेंगे सभी के सभी। क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे होगा? क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे होगा, क्वेश्चन में ऐसे बोला कि कोई धनराशि 3 वर्षों में, बोलो कितने वर्षों में? 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी डबल हो जाती है। दोगुनी होने में कितना समय लगा? 3 साल। तो क्वेश्चन में पूछा गया तो कितने वर्षों में, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कितने वर्षों में इट विल बी बिकम 16 टाइम्स 16 गुना। ये क्वेश्चन बना। अब मैं ऐसे लिखूंगा शॉर्ट में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई चक्रवर्ती ब्याज की दर बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। ये क्वेश्चन बना। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा पहले मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। कुछ इस तरीके से पॉइंट चल रहा होगा, मैं एक बार बताने का प्रयास करता हूं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 16 गुना होने के बारे में ये बात कर रहा है कि भाई बताओ 16 गुना होने में इसे कितना समय लग जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? पॉइंट क्लियर हो रहा है जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं? अगर मैं इसको मेथड की ओर लेके चलूं तो मेथड से अपन कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड से अपन यूं कहेंगे, अगर मेथड लगाएं तो हम लोग कुछ इस तरीके से बताएंगे। देखो भाई पहले बताओ अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर t। पहले मैं फॉर्मूला बताता हूं तुम्हें अच्छे से। 10th क्लास का बच्चा कुछ इस तरीके से सोल्व करेगा, ऐसे फॉर्मूला लगाएगा। प्रिंसिपल को हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं। ये लो सर प्रिंसिपल तो हो गया 1 यूनिट। 1 का डबल जब हम करेंगे तो अमाउंट आ गया 2 यूनिट। इनटू में 1 प्लस r/100 की पावर, ये टाइम जो लगा है सर 3 साल का समय लगा है। एक का तो कोई रोल ही नहीं है, आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें करना है इसको 16 कितनी किसकी पावर होती है ये बताओ? 2 बराबर है 1 प्लस r/100 के क्यूब के। 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 बराबर है किसके? 1 प्लस r/100 की पावर 3 तो है ही, और इस पूरे की होल पावर कितनी हो चुकी है भाई? 4, क्योंकि 2 का मान तो ये है ना, 2 का मान तो ये है, इस पूरे की पावर 4।
4 3 से गुना हो जाएगा तो 4 तिया 12, तो आंसर आ जाएगा 12 साल में। तो मेथड तो कुछ इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि भाई 12 साल इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं अब तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं, कुछ ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो इस पॉइंट को, कि देखेंगे सारे के सारे कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। मैं आप लोगों को पैटर्न बता रहा हूं। जैसे कोई धनराशि 1 से 2 रुपए दुगनी हो गई ना, 1 से 2 रुपए होने में समय लगा है 3 साल, तो 3 साल का समय लगा है 2 गुना होने में। अगले 3 साल बाद जो राशि है वही दुगनी हो जाएगी। अगले 3 साल बाद, नेक्स्ट 3 ईयर्स, जो पहले राशि कितनी है, ये अमाउंट 2, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अब ये दुगनी होगी तो ये हो गई 4। अरे समझ में तो आ रहा है ना सभी को? कोई धनराशि 1 थी, 1 से 2 गुनी होगी, मतलब 2 से गुना हो गए, तो अब नेक्स्ट 3 साल के बाद ये दुगनी होगी तो ये दुगनी हो जाएगी। 2 का 2 गुना होता है 4। अगले 3 साल बाद ये 2 गुना हो जाएगा, बिल्कुल वही रेशियो चलता रहेगा। अगले 3 साल बाद, अगले 3 साल बाद अब ये 2 गुना हो जाएगा। 4 का 2 गुना कितना होता है सर? अब ये 8 गुनी हो गई। फिर अगले 3 साल बाद यही प्रोसेस चलता रहेगा, यही पैटर्न चलता रहेगा। अगले 3 साल बाद क्या होगा? अगले 3 साल बाद ये 8 का 2 गुना हो जाएगा। 8 का 2 गुना मतलब ये हो गया 16। क्या ये 1 रुपए से 16 रुपए बन चुके हैं क्या? ये बताओ। 1 से 16 बन चुके हैं, बिल्कुल 1 से 16 गुना हो चुका है। टाइम कितने लगा? 3 3 6 3 9 और 3 12। तो इन सबको जोड़ देंगे, टोटल टाइम जो लगा 16 गुना होने में। कोई धनराशि अगर 1 यूनिट थी तो 1 यूनिट से 16 यूनिट होने में टाइम लग गया 3 + 3 + तुम समझ गए होंगे सारे के सारे, 3 + 3 बराबर कितने साल? 12 साल। ये आंसर हम ऐसे भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। पैटर्न क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ या ना? समझ में तो आ रहा है ना सभी को? एक बात और समझ लीजिए इसी के अंदर जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। यहां पर गैप कितने साल का है ये बताओ। 1 से 2 रुपए आने में टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है सर 3 साल। तो रेशियो आप लोग देख रहे होंगे, मूलधन और 3 साल के मिश्रधन के बीच में अनुपात 1:2 है। अगले 3 साल बाद तो आप लोग देख रहे होंगे ये 3 साल का मिश्रधन है और ये 6 साल का मिश्रधन है। थोड़ा समझना आप लोग, ये 3 साल का अमाउंट है, ये 6 साल का अमाउंट है। इन दोनों का रेशियो निकालो एक बार, तो आप कहोगे पर्टिकुलर टाइम में अमाउंट प्रिंसिपल, पर्टिकुलर टाइम देख रहे होंगे, टाइम के गैप में जो रेशियो प्रिंसिपल और उस पर्टिकुलर टाइम के अमाउंट का था, वो ही रेशियो नेक्स्ट आगे गैप में चलता जाएगा। कहने का मतलब अगर इन दोनों का अनुपात 1:2 है तो नेक्स्ट आगे भी ये भी 1:2 होगा, आगे ये भी 1:2 निकल के आएगा, ये भी 1:2 आएगा। मतलब 6 साल के अमाउंट और 9 साल के अमाउंट का रेशियो भी 1:2 होगा। 9 साल के अमाउंट और 12 साल के अमाउंट का रेशियो भी 1:2 होगा। बस टाइम का गैप देखना है आपको। टाइम का गैप 3 साल का होना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि बताओ 24 साल के अमाउंट और 27 साल के अमाउंट के बीच में रेशियो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर इसका भी आंसर 1:2 आएगा, क्योंकि टाइम का गैप वही पर्टिकुलर चल रहा है, मतलब 3 साल चल रहा है। जो रेशियो इनका है वही रेशियो इनका रहेगा। ये तुम्हें समझाने के लिए बता दिया। आगे के क्वेश्चंस हम लोग इन पर ही पैटर्न पर बेस लेंगे, ठीक है ना? तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। पैटर्न क्लियर हुआ सभी को? इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और अब अपन चाहे तो अपन क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी खत्म कर सकते हैं। रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो उसके बाद सीधा सीधा ये खत्म होने लग जाते हैं क्वेश्चन। तो थोड़ा सा देखेंगे सभी के सभी। तो क्वेश्चन ऐसा बना, 3 साल में 2 गुना, 3 वर्षों में 2 गुना अगर बन रहा है तो 3 वर्षों में 2 गुना का मतलब हो गया 2⁻1। और अब आपसे कह रहा है तो कितने वर्षों में, क्वेश्चन मार्क की जगह कितने वर्षों में, ये 16 गुना, 16 गुना का मतलब है 2⁻4। तो आसानी से मैं इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल के आएगी सर? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये कहा कि ये जो ऊपर 1 नजर आ रहा है इसकी यूनिट तो 3 है, और यहाँ ऊपर 4 नजर आ रहा है, इस 4 की यूनिट हमें निकालनी है। तो डायरेक्ट कहेंगे 3/1 गुणा में 4 बराबर 12 साल, ये आंसर। आगे से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन ऐसे भी जल्दी से खत्म कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, बेस सेम रखना है। बेस सेम है, देखो यहाँ भी 2⁻1 है, यहाँ 2⁻4 है। जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक नहीं होगा, बेस सेम करना है। तो 2⁻1 अपने पास है, 2⁻4 अपने पास है। तो अपन कहेंगे कि 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू 12 हो गई। फिनिश हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। अरे समझ में आएगा सभी को? इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले ले हम। तो यहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है, मैं इनको चेंज कर देता हूं। ये लो, मैंने इसको चेंज कर दिया। भाषा को समझते रहना सारे के सारे। क्वेश्चन ऐसे बोला गया, कोई धनराशि सपोज करो 5 वर्षों में, बोलो कितने वर्षों में? 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है।
5 वर्षों में 3 गुनी, तो क्वेश्चन में कहा 27 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, 27 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो बताइए कि भाई टाइम पूछा गया, सॉरी माफ करना, इसमें टाइम पूछा गया कितना समय लगेगा, मैंने ROE लिख दिया, कितने समय लगेगा, यहां पर पूछा गया कितना समय लगेगा, रेट इन निकालने का भी मैं बता दूंगा। तो कितना समय लगेगा ये क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो अपन कैसे किस तरीके से सोल्व करेंगे देखेंगे हम लोग। तो बताओ कितने साल लगे, 5 साल में, 5 वर्षों में इसको टाइम लगा है 3 गुना। तो 27 गुना होने के लिए यहां पर लिख दिया, 27 गुना का मतलब हो चुका है 3 की पावर 3, यहां 3 हो चुका है, बेस सेम हो चुका है ना, देख रहे हो आप लोग, बेस दोनों का सेम है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है। तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो 5 है, ये 5 तो सर 1 यूनिट की वैल्यू है, समझ गए ना, और अपने को निकालना है ये 3 यूनिट, इस 3 की वैल्यू तो गुना 3 से कर देंगे, तो सर समय लगेगा 15 वर्ष, 15 वर्षों का समय लग जाएगा इस सवाल का आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब बताओ तुमको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट क्लियर हो रहा है ना सभी को, पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पर अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। आगे अपन इस चीज को समझने जा रहे हैं किस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन अगर हम सोल्व करें तो और कैसे सोल्व करेंगे, जैसे कि सपोज करो आपके पास आया कोई धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा। 3 साल में 8 गुनी, 3 साल में 8 गुनी का मतलब क्या है ये बताओ। तो आप लोग कहोगे, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, बेस सेम रखना है, 3 वर्ष में 8 गुनी हो रहा है, तो 8 गुना का मतलब होता है 2 की पावर 3, बेस सेम रखना है। क्वेश्चन में पूछा गया कितने वर्ष में, इट विल बी बिकम 16 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 4, तो बेस सेम हो गया। तो आप कहोगे यहां पर बिल्कुल वही कहानी वापस से, ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये 3 है, ये इस 3 यूनिट की वैल्यू है, तो अपन कहेंगे ये जो 3 है ये 3 यूनिट की वैल्यू है, और गुणा किससे कर देंगे 4 से, आंसर आएगा 3 से 3 कैंसिल, सर 4 वर्ष का समय। बिल्कुल बेसिक से हम लोग लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट मैं तुम्हें समझाता हुआ चल रहा हूं, इस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से खत्म कर देंगे। आगे आंसर सभी को समझ में, शॉर्ट में समझा दिया, आगे से ऐसे क्वेश्चन आए ना तो अपन आराम से इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, आराम से निकल के आ जाएगा हमारा। कल को आपके दिमाग में ये आ जाए, सर मान लो आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ कि 4 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, जैसे 3 वर्षों में 8 गुनी, तो 4 वर्षों में कितना गुना, ये क्वेश्चन बन गया। 4 वर्षों में कितना गुना, तो यहां पर अपने पास कितना गुना, यहां पर अपन कह देते हैं, जैसे सपोज करो जो ये 2 की पावर 3 है, तो यहां पर 2 की पावर x आएगी, 2 की पावर x गुना, यही आएगा निकल कर, और उसकी वैल्यू आपके पास 4 दी गई है, ये 4 है, तो वापस से वही कहानी दोबारा सुन लेना। 3 को रिप्रेजेंट करने वाली 3 यूनिट है, 3 को रिप्रेजेंट करने वाली 3 यूनिट है, तो इस x को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट हो जाएगी 4। एक बार फिर से समझ लेना, 3 को रिप्रेजेंट करने वाली 3 यूनिट है, तो इस पावर x को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट हो जाएगी यहाँ पर 4, 3 से 3 कैंसिल, तो x का मान 4 आ जाएगा, और इस 4 को यहाँ रख देंगे, तो 2 की पावर 4 बराबर 16 गुना आंसर। अरे भाषा क्लियर हो रही है ना सभी को। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर टाइम दिया हुआ हो कितना गुना पूछ ले तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अरे समझ में आ रहा है सभी को, पॉइंट अच्छे से क्लियर तो हो रहा है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम लोग ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें यहां तक का पैटर्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैटर्न की ओर लेके चलता हूं। अब आपको दिए जाएंगे मिश्र धन, मिश्र धन दिया जाएगा, रेट पूछा जाएगा, प्रिंसिपल पूछेगा। जैसे आपसे कहा गया कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 वर्ष बाद 650 रुपए हो जाती है। मैंने क्वेश्चन की लाइन पूरी बोल दी है, 1 वर्ष बाद 650 रुपए हो जाती है। लो मैं पूरा ही लिख देता हूं। ए सम ऑफ मनी बिकम 650 रुपीज आफ्टर 1 ईयर्स एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड क्वेश्चन में कहा वही धनराशि 2 वर्ष बाद 676 रुपए हो जाती है। ये बना क्वेश्चन, और इसमें पूछा जाता है आपसे रेट बताइए, ROI पूछ लिया, और आपसे पूछ लिया जाता है प्रिंसिपल बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर हो रहा है सभी को भाई, रेट बताओ और प्रिंसिपल बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो और अपन इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे सभी के सभी।
तो किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे देखें सभी के सभी। रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, पहले आपको समझना है कि एक साल बाद 650 रुपए हो गई, तो अमाउंट जो दिया गया है एक साल का वो है 650 रुपए। 2 साल का अमाउंट कितना दिया गया है, 2 साल बाद वो धनराशि हो गई 676 रुपए। और अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उस चीज को गहराई से समझोगे आप लोग, सारे के सारे इस पॉइंट को समझोगे जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। तुम तो ये देखो दोनों के बीच में गैप कितने साल का है, बताओ गैप कितने साल का है। अब अपन कहें सर गैप है इन दोनों के बीच में 1 साल का, 1 ईयर का गैप है। तो 1 ईयर का जो गैप है, मैंने कहा जो पर्टिकुलर ईयर का गैप जो होता है, पर्टिकुलर ईयर जो स्पेशल ईयर है, वो जो गैप जो होता है दोनों का कॉमन जो गैप है 2 और 1 साल के बीच में गैप सर 1 साल का है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो प्रिंसिपल और उतने ही साल का मिश्रधन का होता है। मैं ये तुम्हें फिर से रिपीट कर देता हूं, लाइन को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से खत्म कर सकते हैं। मैं फिर से बोलने जा रहा हूं, लाइन को मैं फिर बोलने जा रहा हूं। 1 साल का मिश्रधन है 650 रुपए, 2 साल का मिश्रधन है 676 रुपए, दोनों के बीच में गैप कितने साल का है, तो आप हो गए 1 साल का। सर 1 साल का गैप है, जो इन दोनों का रेशियो आएगा ना वो ही प्रिंसिपल और 1 साल के मिश्रधन का आएगा। आपके दिमाग में ये होता, मान लो सर ये मिश्रधन 3 साल का होता, ये मिश्रधन 3 साल का, तो ये तो मिश्रधन 1 साल का, ये मिश्रधन 3 साल का। अब इनके बीच में गैप, वो पर्टिकुलर टाइम का गैप कितने का है, तो आप हो गए 2 साल का। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा ना, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही रेशियो प्रिंसिपल और 2 साल के मिश्रधन का होगा, वही रेशियो होगा प्रिंसिपल और 2 साल के मिश्रधन का। भाषा समझ में आ गई? यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। जो रेशियो इन दोनों का होगा वही रेशियो, जो रेशियो इन दोनों टाइम का होगा वही रेशियो प्रिंसिपल और उस टाइम के रेशियो का होगा जो इन दोनों के बीच में गैप है। तो मैंने कहा कि ये है 2 साल का मिश्रधन, तो तुम लोग बताओ दोनों के बीच में गैप कितने साल का, तो आप कहोगे सर गैप जो है मात्र 1 वर्ष का गैप है। तो डायरेक्ट रेशियो निकाल लो, आप लोग चाहो तो रेशियो निकाल लो, तुरंत रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे 13 पंजे 65, 50 बार भाग गया और यहां गया 13 पंजे 65, आ रहा है सभी को सुनना। तो 13 पंजे 65 हो गया और यहां पर 13 दूनी 26, 52 आ गया। अब यहां पर देखें तो 2 का भाग जा रहा है सर 25 बार, यहां 2 का भाग जा रहा है 26 बार, 26 दूनी 52, 26 बार गया। अब थोड़ी भाग जा रहा है। तो गैप कितने साल का है? 1 साल का। तो ये 1 साल बाद कोई धनराशि 25 से 26 हो रही है। मैं फिर बोल रहा हूं 1 साल बाद कोई धनराशि 25 से 26 हो रही है। तो बताओ ब्याज कितना आया, तो आप कहते हैं 1 आया। ब्याज आया 1 किस पर? 25 पर। कितना परसेंट गुणा में 100, तो आंसर आएगा 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। ये लो रेट तो निकल के आ गई इस तरीके से। गैप कितने साल का? 1 साल का। जो रेशियो इन दोनों का, जो रेशियो किसका? 1 साल के मिश्रधन और 2 साल के मिश्रधन का, वही रेशियो, क्योंकि गैप 1 साल का, वही का वही रेशियो प्रिंसिपल और 1 साल के मिश्रधन का होगा। मतलब ये 25 है तो ये 26 हो गया। मैं रटा नहीं रहा हूं, तुमको समझा रहा हूं। ये 25 से 26 और इस 1 साल के मिश्रधन की वैल्यू अगर आप देख पा रहे हो तो क्वेश्चन में दी गई है 650 रुपए। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 1 साल का मिश्रधन दिया गया है 650 रुपए। अब अगर 1 साल का मिश्रधन 650 है जिसकी यूनिट है 26, प्रिंसिपल निकालना है, तो मैं कहूंगा 650 तो सर 26 यूनिट हो गया और गुणा कर दूंगा मैं इसको 25 से। आंसर आ जाएगा। देखो सभी के सभी 13 दूनी 26 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं। आप लोग सभी समझ गए होंगे। 50 और 2 का भाग भी फिर 25 बार जा रहा है। 25 का स्क्वायर 625 रुपए प्रिंसिपल के आ जाएंगे। ये हमारा हो गया ये सवाल सॉल्व। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो टाइम का गैप एक्चुअलिटी में आपको देखना होता है। तो पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना सभी को बातें जो मैं समझा रहा हूं? ये भाषा बेटा अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। कई अच्छे क्वेश्चन हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। यहां पर ये 1 साल बाद धनराशि 650 हो रही है, यहां 2 साल बाद 676, मतलब कंप्लीट ईयर आपको बताए गए हैं, 1 साल और 2 साल। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? समझ में तो आ रहा है ना जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपने पॉइंट पर चलते हैं जिससे और अच्छे से आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। अब मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन, अगर नहीं हुआ है तो एक बार पीछे जाके वापस से देख सकते हैं। मैंने आराम से समझाने का प्रयास किया है ना। तो नेक्स्ट आ जाओ सारे के सारे, एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं।
कोई धनराशि 2 वर्ष बाद, सपोज करो 2 वर्ष बाद 4,840 रुपए हो जाती है। 4,840 रुपए कितने साल बाद? 2 साल बाद हो जाती है। और वही धनराशि 3 वर्ष बाद हो जाती है 5,324 रुपए। 5,324 रुपए 3 वर्ष बाद हो जाती है। मैं एक बार रिपीट करने जा रहा हूं, कोई धनराशि 2 साल बाद 4,840 रुपए हो जाती है और वही धनराशि 3 साल बाद 5,324 रुपए हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि भाई बताइए चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी है और मूलधन कितना है। आ गया क्वेश्चन। अब की बार सर बताओ कितने कितने साल का अमाउंट दिया गया है। तो एक तो दिया गया है सर 2 साल का मिश्रधन, कितना? 4,840 रुपए, ये 2 साल का मिश्रधन है। और एक दिया गया है आपको 3 साल का मिश्रधन, जो कि कितना है? 5,324 रुपए, ये 3 साल का मिश्रधन है। तो मैंने फिर से सवाल तुमसे किया, फिर से मैंने ये सवाल किया तुम लोगों से कि बेटा बताओ दोनों के बीच में गैप कितने साल का है। फटाफट बोलो, दोनों के बीच में गैप कितने साल? सर 1 साल का। तो 1 साल का गैप है, तो 1 साल का मतलब जो रेशियो इन दोनों का होगा वही प्रिंसिपल और 1 साल के मिश्रधन का होगा। मैं रिपीट कर देता हूं बात, जो रेशियो प्रिंसिपल और इन दोनों का होगा, 2 साल के मिश्रधन और 3 साल का मिश्रधन का होगा, वही रेशियो प्रिंसिपल और 1 साल के मिश्रधन का होगा। गैप देखना है, गैप अगर 1 वर्ष का है तो बस हो गया काम हमारा। क्लियर हो गया सभी को? तो अपन यहां पर क्या कहेंगे, सभी के सभी देखेंगे। यहां पर रेशियो निकालना चाहो तो बड़े आराम से रेशियो निकाल सकते हो। आप चाहो तो देखो 4 का भाग आराम से जा रहा है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ये 0। यहां भी दें 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4। 121 का भाग जा रहा है यहां पर 10 बार और 121 का भाग जा रहा है यहाँ 11 बार। बाकी आप चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो, बाकी जरूरत नहीं थी रेशियो निकालने का। डायरेक्ट भी आप कह सकते थे 4,840 से 5,324 कितने रुपए बढ़े, है ना? तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो 10 से 11 रुपए हो गए, कितना ब्याज आया? 1 किस पर? 10 पर गुणा में 100, तो आंसर आ जाएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी निकलकर। सिर्फ रेट ही पूछता ना, गैप 1 साल का होता, सिर्फ रेट पूछता तो डायरेक्ट ही डिफरेंस निकाल लेते, रेशियो नहीं निकालते, क्योंकि कई विद्यार्थियों की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती और वो इसमें फंस जाते फिर रेशियो निकालने में। तो डायरेक्ट ही अंतर निकाल लेते, दोनों का अंतर डायरेक्ट ही निकाल लेते। अंतर निकाल के 4,840 पर बढ़ाया, 4,840 में जब भाग देंगे गुणा में 100 करेंगे तो रेट आ जाएगी निकल के। देखो अगर सपोज करो किसी को ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप लोग डायरेक्ट भी अंतर निकाल सकते थे। कैसे? मैं बता देता हूं, रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? 4,840 रुपए से 5,324 रुपए हो गए, 5,324 रुपए हो गए। तो मैं कहूंगा डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस निकाल लो। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? देखो डिफरेंस यहाँ पर 4 डिफरेंस आया सर, 4, 8 और 4, कहने का मतलब 484 रुपए बढ़े। किस पर? 4,840 पर। कितना परसेंट? गुणा में 100। तो आप लोग सारे समझ गए होंगे सर इसका मतलब रेट जो निकल के आएगी वो 10% निकल के आएगी। तो डायरेक्ट भी आप लोग ऐसे रेशियो निकाले बिना भी आप लोग रेट निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है ना? अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जो रेशियो इन दोनों का है, मैंने अभी बताया था रेशियो दोनों का जो निकल के आया था वो कितना आया था, जल्दी बताओ। 10 से 11 रेशियो आया था। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको अभी समझाया था पीछे, है ना? 10 से 11 रेशियो आया जी। किसका रेशियो है सर? ये जो रेशियो आया है 10 से 11, ये सर प्रिंसिपल और 1 साल के मिश्रधन का रेशियो है 10 से 11। मैं फिर बोलने जा रहा हूं, ये प्रिंसिपल और 1 साल के मिश्रधन का रेशियो है 10 से 11। ठीक है? लेकिन क्या आपके पास 1 साल का मिश्रधन है क्या? नहीं सर, ये तो 2 साल का मिश्रधन है। 1 साल का है क्या ये मिश्रधन? नहीं है सर, ये 2 साल का मिश्रधन है। तो अगर मेरे को प्रिंसिपल और 2 साल के मिश्रधन का रेशियो निकालना हो तो भाई आपको पता है जब आपके पास टाइम 2 साल आता है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 11 का स्क्वायर 121, मतलब कहने का मतलब है इस 121 की वैल्यू 4,840 है। तो 4,840 अब 121 की वैल्यू है, तो गुणा करेंगे 100 से, आंसर आ जाएगा। देखो 121 का भाग 40 बार, 40 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 4,000 रुपए। ये लो बेटा इस सवाल का आंसर। तो आप लोग भाषा अच्छे से समझ गए होंगे। क्यों करा मैंने ये स्क्वायर? क्यों इसलिए किया? क्योंकि आपके पास टाइम का गैप 2 साल का है। अगर 1 साल का है तो स्क्वायर। देखो जब भी आप आगे जाते हो, अगर 3 साल करते तो आप क्यूब कर देते, 4 साल करते तो पावर 4 कर देते। समझ में आ रहा है? और जैसे आपके पास टाइम का गैप 2 साल का है, पीछे जाना है तो स्क्वायर रूट करते हैं, आगे आना है तो स्क्वायर करते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? तो ये चीजें हम लोग समझ जाएंगे जब रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये वाली भाषा सभी को समझ में आई, ये वाले पॉइंट सभी को समझ में आए, किस तरीके से हम लोगों ने इन पॉइंट्स को समझा है। भाषा क्लियर हो चुकी होगी।
पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे, अच्छे से पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो मैंने तुम्हें समझाए हैं। तो बेटा इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना। कल को एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, जैसे आपके पास आ गया कोई धनराशि, सपोज करो आपसे कहा गया कोई धनराशि है जो 2 साल में कितनी हो जाती है। सपोज करो क्वेश्चन में बोला गया 2 साल में, 2 साल बाद 16,000 रुपए हो जाती है, 2 साल बाद 16,000 रुपए, और क्वेश्चन में कहा 5 वर्ष बाद हो जाती है वो धनराशि सपोज करो 18,522 रुपए। 18,522 रुपए हो जाती है, कितने साल में हो गई है? 5 साल बाद में। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए यहाँ पर। तो बताओ ब्याज की दर निकालनी है अब की बार आपको, तो ब्याज की दर क्या निकल कर आएगी? कोई धनराशि, मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 साल बाद 16,000 रुपए हो जाती है और 5 साल बाद 18,522 रुपए हो जाती है। तो ROI चक्रवर्ती ब्याज की दर बताइए। पॉज करेंगे, ट्राई करने की कोशिश करना। तो मैंने क्या कहा, 2 साल का मिश्र धन दिया गया है, सिर्फ रेट पूछिए, प्रिंसिपल नहीं पूछा है। तो आप कहोगे प्रिंसिपल है 16,000 रुपए, 5 साल बाद मिश्र धन हो चुका है 18,522 रुपए। तो मैंने कहा था दोनों के बीच में गैप कितने साल का, तो आप कहोगे सर गैप है इनके बीच में 3 साल का। और अगर गैप 3 साल का आ जाए तो बेटा मैंने आपको हमेशा बताया कि पिछले वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ा था, गैप को देख रहे थे, गैप 2 साल का तो स्क्वायर रूट, 3 साल का तो क्यूब रूट। आ रहा है समझ में सभी को? 4 साल का फोर्थ रूट, यहाँ 3 साल है तो अपन कहेंगे इसका क्यूब रूट कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि इनमें भाग दे देते हैं 2 का। तो 2 का भाग दिया तो ये तो 8,000 हो गया, रेशो निकाल लेते हैं। और ये हो गया 2 नाम 18, फिर 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 एकम 2, ये 9,261 हो गया। अब मैं इसका क्यूब रूट लेने जा रहा हूँ। 8,000 और 9,261 का क्यूब रूट, 8,000 किसका होता है तो आप कहोगे सर 20 का, 9,261 किसका होता है तो आप कहोगे सर 21 का। ये याद होने चाहिए सभी को क्यूब, है ना। मैं फिर बोलने जा रहा हूँ, 8,000 क्यूब किसका होता है 20 का, 9,261 क्यूब किसका होता है 21 का। तो बताओ ब्याज कितना आया? ब्याज आया सर 1 किस पर, 20 पर, कितना परसेंट गुना में 100, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। खत्म, क्वेश्चन फिनिश हो गया। सभी को समझ में आया जो मैंने बताया? इस तरीके से हम लोग पैटर्न को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज की आज जो मैंने बातें की हैं, आज जो मैंने पॉइंट समझाए हैं, सभी को अच्छे से समझ में तो आए हैं ना? सभी को जो मैंने पॉइंट समझाए हैं, पॉइंट क्लियर तो हो गए सभी को अच्छे से, जो भी बातें मैंने अब तक बताई है। तो देखो बेटाओ, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर देना, और जितने ज़्यादा आप लोग मेंबर्स बढ़ाओगे उतने ही ज़्यादा आप लोगों को भी बेनिफिट होगा, हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, हाँ भाई कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो हम लोग भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। मैं आगे भी पॉइंट्स बढ़ाऊंगा, CISI के बाद हम आगे के चैप्टर्स लेने स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद एडवांस पर भी आ जाऊंगा मैं, एडवांस के भी क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे गए उनकी भी मैं अलग से क्लास देना स्टार्ट करूंगा। मैं रेगुलरली आपके साथ जुड़ा रहूंगा ऑनलाइन के थ्रू। लेकिन कंडीशन यही है कि आप लोग यार पढ़ो यार, जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि यार ये पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ नॉर्मली बैठे हैं या वीडियो को भी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ बेटाओ, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। ये बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये चीज़ें तुम्हें लाइफ में कभी भी कोई भी कंपटीशन अगर आगे आप दे रहे हो, सपोज करो चाहे पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि अपन सारी चीज़ कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आ रहा है सभी को समझ में? तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।